सनातन धर्म की जय। हमारे ऋषि मुनि, वो तपस्वी, वो दिव्य शक्तियाँ जिन्होंने बरसों बरस साधनाएं की, तपस्याएं की, वो देवी देवता जो परमात्मा कहलाए, जिन्होंने अपने तपोबल पर इस प्रकृति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न किया, दैत्य शक्तियों का संहार किया, विकारों को नष्ट किया और हमें जीने की कला सिखाई। यही है असली सनातन की धरोहर और मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, मुझे सब नाथ जी की प्रेरणा से, आंतरिक ध्यान से मिलता है। जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें शिक्षा दी, उन्होंने अपनी साधना में जो पाया, जो उनकी अंतरात्मा से उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने जिस पे खोज की, एक प्रैक्टिकली, एक प्रयोग में शक्तियों को लाए और हमें एक बहुत अच्छा ये सनातनी रास्ता दिया। उन्होंने अपने अनुभव के ऊपर ग्रंथों का निर्माण किया, वेद का निर्माण किया। वो सभी पूजनीय हैं। हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, वो तो बहुत महान हस्ती हैं, पर जैसा कि आप सभी को पता है, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से मुझे ये सिद्धि मिली, उनका साक्षात्कार हुआ और एक साधारण भी नहीं, साधारण से भी नीचे का इंसान धीरे धीरे उनकी कृपा से साधना करता गया और इन्हीं की कृपा से मुझे सब कुछ मिला। जैसे जैसे अंतर ध्यान करते हैं, अपने आप हमारी आत्मा जब हमारी ज्ञान इंद्रियों से जुड़ती है तो बहुत से सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं जो हमें जीने की कला सिखाते हैं और हमारे अंदर बैठे भगवान को जागृत करते हैं। ये आत्मा बाहर बैठे परमात्मा से हमारा मिलान कराती है और जब हम इस सिद्धि में उस परमात्मा से मिलकर उस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं तो परम पिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर शुरू होती है। अब जैसे कि मैं अक्सर जितने भी आपको संदेश देता हूँ इन वीडियो के माध्यम से, सभी में अक्सर बोला करता हूँ सनातन धर्म की जय। कर्म पे और कृपा पे जोर देता हूँ। जय शिव, जय गोरक्ष। गोरक्ष, ये गोरख कोई नाम नहीं, उपाधि है जिसका कोई पार ना पाया। एक ऐसी दिव्य शक्ति, इस ब्रह्मांड की एक सुपर शक्ति जिसने हमें एक ध्यान की कला सिखाई, न जाने कितने प्रकार की। ध्यान और योग के स्वामी गोरक्षनाथ जी की कृपा से मुझे सब कुछ मिला। तो शिव ही सनातन है और गोरख ही सनातन है और मैं तो कहूँगा ये पूरा ब्रह्मांड ही सनातन है। धर्म, देखिए आज के समय में भेदभाव बहुत है लोगों में, जात पात, ऊंच नीच, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म। मैं कहूँगा ये सभी समाज हैं और गुरुओं के द्वारा स्थापित किए गए। तो गुरुओं ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया और हर समाज के अंदर हर तरह के लोग हैं। उन्होंने चाहे भले अलग अलग रास्ते अपना लिए हों, पर अगर मैं ये कहता हूँ, अगर ये सभी समाज जिन गुरुओं ने इनकी स्थापना की उनके बताए मार्ग पर चलें तो सारे आकर एक ध्यान पर मिलते हैं, एक सनातनी संस्कृति पर मिलते हैं। पर
फिर आगे जाके और ऐसे गुरु हुए और हुए, पता नहीं कैसा कैसा ज्ञान दिया। तो ये सभी समाज हैं, धर्म तो एक ही है, इंसानियत। और इंसानियत का अर्थ ये है कि हम किसी में भेदभाव ना रखें। आज की जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, ये पूरी की पूरी यूं है कि हम कहीं भी भटकाव की स्थिति में ना आए। हम इंसान जितने पुण्य कर रहा है, मंदिरों में भंडारे कर रहा है, कहीं भी कुछ भी करता है, और लोगों की भावना तो ये हो गई, कहीं मंदिर में दान दिया तो उसका पत्थर लगवाएंगे, मेरा नाम ऊपर लिखो, उसको गाएंगे मैंने इतना दिया। किसी असहाय की मदद करेंगे, एक धर्म कमाया, पुण्य किया, तो उसको भी आज कर देखा है कि लोग वीडियो बना बना के ये दिखाते हैं कि मैंने इसका ये भला किया। तो ये सब फिर बेकार हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आप कोई भी नेक कर्म करें या इंसानियत के प्रति जाकर कोई धर्म करें, किसी मंदिर में डोनेट करें, भगवान की प्रतिमा बनाते हैं, मंदिर को साफ सुथरा बनाते हैं, परमात्मा के घर हैं। कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी निर्माण कराते हैं तो आप परमात्मा के नाम पर करते हैं। मेरा ये मानना है ये सभी परमात्मा के घर हैं। इनको धर्म में, उस धर्म में कभी हमें नहीं तोलना चाहिए, अगर आप परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो। देखो, जब हम धार्मिक होते हैं तो ये कहते हैं ना, ये आदमी इमोशनली है बहुत ज़्यादा, और कुछ लोग के इमोशन का लोग गलत फायदा उठाते हैं, ये भी गलत बात है। कम से कम किसी इंसान ने आपको दुख की घड़ी में आपका हाथ पकड़ के सहारा दिया, आगे बढ़ाया, आपको जीने की एक प्रेरणा दी, तो आपको भी समझना चाहिए कि आप भी उस रास्ते पे चल के किसी और इंसान की ज़िंदगी को रोशन करें, उसको आगे बढ़ाएं। पर लोग भूल जाते हैं, ये भी गलत बात है। और कोई इंसान, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, किसी का भला करके अपना जीवन संवार रहा है, उस परमात्मा की किताब में आपका नाम बहुत अच्छे अक्षरों में लिखा जा रहा है। आप अपने लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये जब आप ऐसे पुण्य कमाते हैं तो बहुत अच्छा, इनका प्रचार नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पुण्य ऐसे करो कि आपके अलावा और परमात्मा के अलावा उसको कोई ना देख रहा हो, बस मौन की तरह, बिल्कुल मौन। और कहते हैं परमात्मा का दूसरा रास्ता कर्म, सत्कर्म। कर्म नेक करो। धर्म तो देखो, किसी भूखे को भोजन खिलाना, भंडारे की व्यवस्था करना, कई गरीबों में जाके मंदिरों का निर्माण करना, धर्म का प्रचार करना, ये सब धार्मिक बातें हैं। कर्म, जब आप किसी के दुखी को देखते हैं आप और उसके दुख में सहयोगी बनते हैं, उसकी पीड़ा को आप अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। देखो, हमने घर बना लिया, हमने घर बसा लिया, औलाद पैदा की, ये हमारा पहला एक कर्तव्य है, फर्ज है कि हम अपनी औलाद को आगे बढ़ाएं, उसके लिए खर्चा करें, अच्छा पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। पर ये तो एक शरीर से कमाया और हाथों से प्यार किया और दिमाग से बच्चों को ज्ञान दिया। पर आप केवल एक शरीर नहीं है, आप एक सामाजिक प्राणी नहीं है, केवल आप केवल एक पारिवारिक इंसान नहीं है, आपके अंदर आत्मा के रूप में एक परमात्मा ही बैठा है, वो भी आपको आवाज़ देता है। आप है ना केवल अपने परिवार में और समाज में डूब के रह जाते हैं, समाज के भय से किसी का भला नहीं करते, परिवार के भय से किसी ऐसाई की मदद नहीं करते।
आपके आगे न जाने दिन में कितने सारे लोग ऐसे आते हैं जो थोड़ी सी मदद के बिना अपनी जीवन लीला खत्म कर देते हैं। बीमारियों में आकर थोड़े से उपचार के पैसे के लिए जो सक्षम है जितना उतना करें, यह नहीं कह रहा कि अपनी बर्बादी करके किसी की मदद करें, पर हर इंसान कहीं ना कहीं ऐसे दुखियों के संपर्क में आता है कि वो उनको कितनी न कितनी तो मदद कर ही सकता है ना। तो ये सभी सत्कर्म है, और कहते हैं ना, कर्म से कृपा होती है और कृपा से परमात्मा मिलते हैं। तो धर्म और कर्म जब एक नेक कार्य में जुड़ जाते हैं, बिना किसी लोभ लालच के जुड़ जाएं, जैसे भाई मेरा नाम ना हो और करता चल, तो फिर परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाती है। और तरह तरह के, मैं किसी भी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। लोग इस दिन ये नहीं करेंगे, उस दिन ये नहीं करेंगे, आज बस शिव का होगा, आज गोरखनाथ जी का होगा, आज माता का होगा। परमात्मा के सारे दिन बराबर हैं। मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, समझने वाले लोग समझेंगे। भगवान को किसी भी दिन अपनी आत्मा से ध्याएं, उसको माने। उसके दिन कोई ये नहीं है कि इसका सोमवार है तो सोमवार को ही करें, इसका मंगलवार है तो मंगलवार को ही करें, इसका बुध है तो बुध। ना 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 ना, परमात्मा हर समय, हर घड़ी, कण कण में, हर क्षण में, हर पल में, आपकी हर आवाज़ में विराजमान है। वो आपकी आंतरिक भाव की सारी मौन भाषाएं समझता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ऐसे मतलब जो ऐसी बातें चली हुई हैं उनसे आपको बाहर आना पड़ेगा। आपको एक ही बात माननी है, आत्मा और परमात्मा, और इसके बीच में डोर जो कस के जकड़ के रखता है, उस डोर को मजबूत करता है, वो है हमारे सत्कर्म, इंसानियत, इंसानियत का धर्म। तो क्या हुआ, धर्म एक ही है, इंसानियत, और कर्म है किसी दुखी को रास्ता दिखाना, परमात्मा का ध्यान करना, उसको ध्याना। अपने लिए कर्म तो ये है कि हम आंतरिक ध्यान कर उस परमात्मा को जागृत करें, इस मन को मारें, आत्मा को जागृत करें और एक सकारात्मक प्रभाव से जिएं अपना जीवन। और जब अपना जीवन आप सकारात्मक प्रभाव से जिएंगे तो औरों के लिए भी सकारात्मक सोचेंगे। अभी मैं ध्यान पे था, तो मैं आज कुछ देर ध्यान पे बैठा तो मुझे ये आभास होता चला गया, मुझे जो भी आभास होता है, जो भी सिद्धि से मिलता है, मैं सब कुछ आपको देने की कोशिश करता हूँ। और अलग परिवार में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, केवल बीमारी कटवाने तक शामिल हैं। पीड़ा पड़ गई तो परमात्मा, और सुख में कोई मतलब नहीं। अरे डूब के देखो, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, बेचैनी दूर होगी। ये मन जो आपको विचलित करता है ना, भटकाव में ले जाता है, इससे बाहर निकलोगे आप। इन बीते 22-23 सालों में बहुत सारे लोग मेरे नज़दीक रहे हैं भी, पर मेरे नज़दीक मैं किसी को नहीं मानता जब तक सारे लोगों के मन में कहीं ना कहीं कपट है, चोर हैं, ऐसा चलता रहता। कोई बुरा माने तो माने, अपने काम का बहाना देकर लोग सिद्धि से जी चुराते हैं, छिपते हैं। जबकि सभी को, कितने सारे लोग, इनको पता है कि ये सिद्धि परमात्मा की, परमात्मा से कनेक्ट कराती है हमें। खुद मेरे साथ ही रहेंगे कुछ, उनके भाव, वो मुझे पागल ना समझे, आपके भाव मुझे पता चलता है। इस बात का ध्यान रखें, खासकर जो मेरे साथ रहते हैं लोग हमेशा। और मैं सभी लोगों से एक बात कहूँगा कि मेरे नज़दीक कोई भी नहीं, कोई है और कोई नहीं भी है। मेरे कहीं भी प्रोग्राम होते हैं, कोई भी लोग उनमें शामिल होना चाहते हैं, हो सकते हैं हमेशा। और जैसे हमारी सिद्धि में चिमटा होता है,
गोरखनाथ जी का चिमटा, इसका इस सिद्धि में बहुत महत्व है। जब हम यज्ञ करते हैं तो आपको सभी को पता है ये सिद्धि परमात्मा से कनेक्ट कराती है। जो जुड़े हुए हैं सभी को पता है, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो आए महसूस करेंगे। 95% लोग इस सिद्धि को फील करते हैं। और कोई भी लोग यहाँ जुड़े जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप किसी के दुखों का निवारण 2 दिन में करना सीख जाएंगे। तो इससे बड़े सत्कर्म क्या होंगे, इससे बड़ा धर्म क्या होगा कि आप परमात्मा का आह्वान करेंगे और यहाँ से 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर दूर बैठा आदमी अपने शरीर को ठीक होता महसूस करेगा, वाइब्रेशन महसूस करेगा, उसकी कृपा को महसूस करेगा। तो और किस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं आप? विचलित ना हो। हमारे बिगड़े काम अगर नेगेटिविटी है तो इस सिद्धि में सुधरेंगे। बाकी तो कर्म करने के लिए परमात्मा ने ज्ञान इंद्रियां लगाई, बहुत सारी इंद्रियां लगाई हैं, तो उनका आप उपयोग करेंगे। और जैसे मैंने कहा ना, चिमटा, तो यज्ञ होते हैं तो हम उसमें इस परमात्मा के नाम से ये दिव्य शक्तियाँ, ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक, ये परमात्मा, ये भगवान, जब इनका आह्वान करते हैं तो इस ब्रह्मांड में फैली इनकी सकारात्मक ऊर्जा यज्ञ में जुड़ती है और आहुति ग्रहण करती है और हमारे ऊपर कृपा प्रदान करती है। तो उस चिमटे को भी जब यज्ञ में लगाते हैं ये नाथों की सिद्धि, ये नागों की सिद्धि है, ये पूरे इन्वायरमेंट को शोध करने की एक सिद्धि है। तो चिमटा भी सिद्ध होता है, एक एनर्जेटिक होता है, उसकी कृपा होती है। क्योंकि गोरक्षनाथ जी ने चिमटे के साथ भ्रमण किया, जहाँ भी किया। तो कोई भी लोग चिमटे की दीक्षा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जुड़ें। पर एक बात है, जहाँ पे भी मेरे यज्ञ होंगे ये लोग सभी यज्ञों में पहुँचेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे अंतर ध्यान के बारे में हम बताते हैं, तो अंतर ध्यान की तो मैं सभी को जानकारी दे दूं अच्छी तरह से, पर वो करते ही नहीं ना, फिर तो परमात्मा की शक्ति का अपमान हो जाता है ना। जब आप एक सिद्धि में सारा समझ लिया आपने, ऐसे करना, फिर आपको करते नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो मैंने जितनी भी बातें कही, अगर किसी को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो बुरा मानने की बात नहीं है वो, वरना मैंने तो जो परमात्मा से पाया वो आपको देने की कोशिश करता हूँ मैं। तो हम परमात्मा को कैसे पाएं, ये मैं भी एक साधारण आदमी हूँ, एक आम इंसान हूँ, इतना बोल रहा हूँ और कुछ बांट रहा हूँ, तो सब इनकी कृपा है। बाकी देखो, सिद्धि मिली, नाथ जी ने जो जो मुझे आदेश किया, इनके आदेश के ऊपर मैं समर्पित भाव से चलता गया। जब आदमी कहने को तो कह देते हैं क्या है, पर आप करके देखिए, करके देखो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कितने भारी संकटों में फंसे हुए थे, बिना धागे तबीज, बिना किसी गलत क्रिया के, बिना किसी भोग के, बिना किसी बलि के। और बीमारी को शांत नहीं करना, बाहर करना है, शोध करना है, और वो भी ध्यान से। तो इस पृथ्वी पे लोगों ने उल्टी सीधी क्रिया करके शक्तियां पा रखी हैं और लोगों का जीवन बहुत जगह बर्बाद हो रहा है। तो इससे जुड़ें, परमात्मा का कवच अपने शरीर पे धारण करें इस सिद्धि के द्वारा, और धीरे धीरे जैसी बीमारियां हैं वो हरेंगी और उसकी कृपा आपको प्राप्त होगी। सभी लोग वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर किया करें, लोगों में प्रचार करें। और अभी जैसे मैं कह रहा था, मैं कहीं भी जाता हूँ, अभी पूर्णिमा को हरिद्वार में मैं जाऊंगा और दिन में 12 बजे एक यज्ञ है, उसमें जो चिमटे के साधक हैं वो सभी पहुंचेंगे। और बाकी कोई भी शामिल होना है, हो सकता है उसमें, ये दबाव नहीं है कि आप जरूर शामिल होना चाहे हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर है, उनसे बात कर सकते हैं कैसे आना है। अगर कोई साधक आपको ढंग से नहीं समझाता है
और आप विचलित स्थिति में हैं, भाई समझ में नहीं आया या ढंग से बात नहीं हुई या संतुष्ट नहीं है, तो स्थान का नंबर है, बात कर सकते हैं अंकुश से। शाम को करें वो बात जब भी करनी होती है 5, 6, 7 बजे के बीच में। अभी 12 तारीख को पूर्णिमा है, उस पे हरिद्वार गंगा तट पे यज्ञ होगा। तो ये नहीं है कि जरूरी है, भावना है, टाइम है, समय है। समय भी तो नहीं है ना लोगों के पास, हर तरह से आर्थिक पोजीशन से सक्षम हैं आप, तो इसमें शामिल हो सकते हैं। स्थान पे आया करें, समझें। कुछ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सिद्धि में करना चाहते हैं, तो मेरे से बात करें। मेरे से घबराने की जरूरत नहीं है किसी को। बाकी देखो, जो लोग बीमारियां लेके आते हैं ना यहाँ, मैं अपनी तरफ से पूरा अंदर से जोर लगाता हूँ। मुझे बार बार ये ना कहिए, ये भी देख लो, मैं खुद ही, आप सभी को पता है, पूरा जोर लगाता हूँ। और धैर्य रखें, बेचैनी ना बढ़ाएं। ये बीमारियां बहुत गंभीर हैं। आप कहीं भी जाते हैं, धागे तभी जमीन को दबा देते हैं। यहाँ पे शोध होता है, शोध में बरसों बरस लगते हैं। ठीक है ना। आओ सब मिलकर इस सिद्धि को अपनाएं, और जो लोग गलत विद्याएं करते हैं उनको टक्कर दें, उनको खत्म करने का प्रयास करें। एक आत्मा जब आत्मा के लिए सत्कर्म के मार्ग पर दौड़ेगी, आत्मा आत्मा से प्यार करेगी, आत्मा आत्मा के कल्याण के लिए आगे बढ़ेगी, तो परमात्मा ही परमात्मा हो जाएगा, नेगेटिविटी रहेगी नहीं। मैं आपको बार बार यही संदेश दूंगा। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक, जय शिव, जय गोरक्ष, सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।